अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कुछ लोगों ने ये जो छात्रों के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया, उसमें कुछ उनके संवाद देखने को मिले कि भारत को नेपाल बना देंगे और जिस प्रकार की स्थितियां बनी है। अब समय का कालखंड ऐसा चल रहा है कि आप कुछ भी बोलो, पहले किसी भी प्रिडिक्शन में किसी एक राजनीतिक पार्टी के समर्थक लोग खुश होते थे और उसके विरोधी लोग दुखी होते थे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है कि दोनों जगह से प्रिडिक्शन करने वाले को, अगर आप सत्यता के प्रमाण के ऊपर प्रिडिक्शन कर रहे हो तो आपके लिए क्रिटिसिज्म ही देखने को मिलेगा। आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जो कुछ भी आज के इस वीडियो में हम कहने के लिए जा रहे हैं उससे पहले एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। इसी वर्ष में 2 अप्रैल 2026 में क्या कुछ कहा गया था और आज जो घटनाक्रम बन रहा है उसके साथ उसे रिलेट कीजिए, ताकि समझ में आएगा कि ज्योतिष के माध्यम से क्या कुछ प्रिडिक्ट करने का हम प्रयास कर सकते हैं और मोस्टली उसी के आसपास के घटनाक्रम आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। पहले देखते हैं वो क्लिप। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज 2 अप्रैल 2026 को अब जो हम कहने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करना कठिन है। लेकिन अब हम समय ही कितना बाकी है। जून 2026 से अक्टूबर 2026 का समय। आज हम अप्रैल में हैं, अप्रैल महीना शुरू हो चुका है। अप्रैल मई जाने दीजिए। जून महीने से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में शुरू होगा, जो 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, इन 5 महीनों में भारतवर्ष में कुछ ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलेंगे कि जो भारत के आने वाले समय की दिशा और दशा तय करेंगे। भारतवर्ष में 2027 में जो बड़े बदलाव होने वाले हैं उसकी नींव, या भारत के आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाले हैं उसका कारण इन 5 महीनों में जो कुछ भी घटनाक्रम बनेंगे वो होगा। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही नेगेटिव कारणों से कई सारे लोगों को ऐसा लग सकता है, लेकिन अंततः अक्टूबर आते आते और आने वाले समय के कालखंड में आप जान जाएंगे कि ये 5 महीने भारतवर्ष के लिए क्यों महत्वपूर्ण रहेंगे। जून से अक्टूबर 2026 केंद्र सरकार को बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इस समय की अवधि में केंद्र सरकार जो भी निर्णय ले, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जो भी निर्णय ले, जो भी नीतियां बनाए, उसमें संवेदना और बहुत ही सोच समझकर उनको आगे बढ़ना चाहिए। ये समय का कालखंड बड़े जन आंदोलनों की ओर निर्देश कर रहा है, जो किसी एक अच्छे आशय के लिए शुरू किया जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों को ये पहेली जैसा लगे। जैसे ही समय का कालखंड शुरू होगा, और अगर ये वीडियो ध्यान से सुना है तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे। किसी अच्छे आशय के लिए जन आंदोलन, केंद्र सरकार के विरुद्ध में कुछ नोबल कैटेगरी के लोग आएंगे। बहुत सारी चीजें भारतवर्ष में ऐसी होगी कि जो संभवतः हमने तो अपने जीवन में नहीं देखी है। और जून 2026 से अक्टूबर 2026 में वो घटनाक्रम की नींव रखी जाएगी कि जिसकी हम 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी 2019 जीतेंगे, 2024 जीतेंगे, लेकिन वो तीसरा टर्म पूर्ण नहीं करेंगे। तो वो क्या घटनाक्रम बनेंगे, किस प्रकार का, जब बहुत सारे
अच्छी कैटेगरी के लोग, जब नोबल कैटेगरी के लोग इस प्रकार के आंदोलन से जुड़ेंगे तो सरकार के सहयोगियों के द्वारा प्रेशर, तो उसी प्रकार के आंदोलन की स्थितियां अब निर्मित हो रही है। छात्रों का आंदोलन हिंसक हुआ, प्रश्न उठा कि आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। कोई राजनीतिक पार्टी के साथ समर्थन करने की बात नहीं है, गलत है सो है। जितने भी छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, जिनको भी नुकसान पहुंचा है, पूरी सहानुभूति है। हम स्कूल में थे तब वीपी सिंह साहब की सरकार थी, वो आत्मविलोपन वाले दृश्य भी हमने देखे हैं। और हम वो जनरेशन में नहीं थे, क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ते थे तो एबीवीपी और एनएसयूआई की लड़ाई और वो बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं छात्रों की राजनीति में भी। और इतने वर्ष शैक्षणिक कार्य में हम रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का ही काम था 20-22 वर्षों तक। तो पेपर लीक के अनेक अनगिनत मामले इतने वर्षों में हमारे सामने आए हैं, सरकार जो भी रही हो। लेकिन ये व्यवस्था कभी भी सुधरी नहीं थी, वो हमारी जनरेशन में भी नहीं सुधरी थी। इतने वर्ष में जितनी जनरेशन्स गई उनको भी ये फ़ायदा नहीं मिला था। लेकिन जो उस क्लिप में आपने सुना ना कि इस समय के अंतराल में जो भी घटनाक्रम होंगे उसका अभी नेगेटिव दिख रहा है। शायद बहुत सारी नेगेटिव शक्तियां भी इसके साथ जुड़ रही है भारत को नेपाल बनाने की, लेकिन भारत को नेपाल बनाने की जो इच्छा है वो अधूरी की अधूरी ही रह जाएगी। इसका जो पॉजिटिव आउटकम है वो देश के युवा वो कार्य करके जाएंगे। इस वर्ष में दिसंबर महीने में राहु केतु का राशि परिवर्तन है और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बंधारणीय बदलाव, कुछ ऐसे नियम लाए जाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि देश की वर्तमान युवा शक्ति और आने वाली युवा शक्ति के लिए वो एक दृष्टांत बनेंगे। ये भी दूर नहीं है। आज जब पूरी तरह से वातावरण में आग लगी हुई है तो इसका स्वीकार करना असहज है। जैसे अप्रैल महीने में असहज था कि एक बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण यही दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि तुरंत है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि डिस्ट्रक्टिव जिसे हम कह सकते हैं। युवाओं के साथ पूरा देश खड़ा है, हम भी खड़े हैं। लेकिन कल के वीडियो में भी कहा था, आज के वीडियो में भी कहेंगे कि आप अपने हक के लिए सरकार से लड़ सकते हैं, सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग रख सकते हैं, लेकिन आपकी उस जोश का उपयोग कोई और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए न कर जाए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेतृत्व आपके इस आंदोलन का किन हाथों में जा रहा है उसका ध्यान रखना होगा। और जितने भी लोग पूछ रहे थे या ऐसी इच्छा रख रहे हैं कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि छात्रों का आंदोलन तो है, खबरें तो ये भी निकल के आ रही है कि अब किसान आंदोलन वाले भी चल पड़े हैं। कुछ वीडियोस ऐसे भी देखने को मिले कि जो निहंग सिख है वो भी जंतर मंतर के ऊपर देखे गए हैं। तो परिस्थितियां विपरीत बनना शुरू हुई है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी सरकार को चिताया नहीं गया था। 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, सब जगह पे हर्ष और उल्लास का वातावरण था। तब भी सरकार को एक प्रिडिक्शन रख के चिताया गया था कि हिमालय जैसी चुनौती आपके सामने खड़ी होने के लिए जा रही है। उसके बाद हमने कोविड का वो पूरा समय का कालखंड देखा, किसान आंदोलन देखा, शाहीन बाग देखा, वो सारी परिस्थितियां देखी। उस समय से सरकार निकल गई। लेकिन ये जो समय का कालखंड है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब आप ज्योतिष के ऊपर से स्पष्ट प्रिडिक्शन करने के लिए जाते हो तो ये ऐसा समय का कालखंड है कि दो में से कोई भी सरकार के समर्थक और विरोधी कोई भी संतुष्ट नहीं होंगे। सरकार को बहुत ही सचेत होकर ये समय का कालखंड निकालना चाहिए। अदरवाइज ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिख रहा है कि 2027 में जो नेतृत्व परिवर्तन के प्रबल संकेत मिल रहे हैं उसकी नींव
कहीं इस वर्ष में रख दी न जाए। समय की प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन ज्योतिषीय गणना तो यही दिखा रही है, तो किसी भी वीडियो में वो गणना को चेंज करके तो आपके समक्ष नहीं रखा जाएगा। तो आशा रखता हूँ कि अच्छे से बात समझ में आ चुकी होगी। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 2 प्रकार के कंसल्टेशन अवेलेबल है। पहला जो व्हाट्सअप वाला है, अपने बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स को वहाँ पे मेंशन कर दीजिए, व्हाट्सअप के ऊपर मैसेजेस और वॉइस क्लिप में सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसका नंबर है 9714443110, 9714443110। और वीडियो कॉल के माध्यम से 1 to 1 कंसल्ट करना चाहते हैं, चार्जेस थोड़े से हाई रहेंगे, तो वीडियो कॉल कंसल्टेशन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो मुद्रा का कोर्स है, विज्ञान आज भी उस ऊर्जा को नहीं मानता, लेकिन दुनिया भर से लोग इसे सीख रहे हैं और उसका अनुभव भी हो रहा है। तो अगर वो आप सीखना चाहते हैं, दोनों के लिए एक ही नंबर है 8485932567, 8485932567। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। स्पेसिफिक लिखिएगा मुद्रा कोर्स तो उसकी जानकारी मिलेगी, और वीडियो कॉल कंसल्टेशन तो उसकी जानकारी मिलेगी। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।